हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया और आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय वे टू टीच। और आज की जो हमारी पोम है वो है इंटर की सेकंड पोम, जिसका नाम है द लाइफ ऑफ मैन अपराइट। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी पोम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये पोम लिखी किसने। तो ये पोम के जो पोइट हैं वो है थॉमस चैंपियन। थॉमस चैंपियन आल्सो स्पेल्ड चैंपियन। उनको थॉमस चैंपियन को जो है सिर्फ चैंपियन भी कहते, स्पेल्ड चैंपियन भी कहा जाता है। वो बॉर्न हुए, मतलब पैदा हुए 12 फरवरी को 1567 में, और उनकी लंदन में पैदा हुए, और उनकी डेथ का वही 1 मार्च 1620 में। ओके, सबसे पहले तो आपने याद रखना है ये MCQs वगैरह में आ जाता है, इसलिए मैं आपको पोम से पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ पोइट का। इसके बाद वो इंग्लिश पोइट थे, कंपोज़र थे, म्यूज़िकल थे, लिटरेचर लिखते थे, फिजिशियन थे, और उसके अलावा आउटस्टैंडिंग सॉन्ग राइटर्स थे। उन्होंने बहुत सी तरह के बेहतरीन सॉन्ग लिखे 16 और 17 सेंचुरीज़ के। ओके, क्या क्या थे वो? लिटरेचर लिखते थे, म्यूज़िक्स लिखते थे, कंपोज़र्स थे, फिजिशियन थे, उसके अलावा बेहतरीन सॉन्ग राइटर भी थे। उन्होंने 16 और 17 सेंचुरी के जो है वो सॉन्ग लिखे और बहुत सी पोम्स लिखी। 16 और 17 सेंचुरी की पोम्स जो थी, उस वक्त की इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। इसी वजह से इंग्लिश जो है उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स इसमें आएंगे या इससे बाद में पोम्स में आएंगे ऐसी उसी बुक की पोम्स में, जो कि है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। ओके, क्योंकि ये जो बुक है ये अपग्रेड नहीं की गई अब तक। ओके, स्टार्ट करते हैं पोम। लेकिन पोम स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं पोम का कि इस पोम में है क्या। सो इन दिस पोम द चैम्पियन डिस्क्राइब हाउ सच अ पर्सन leads his life, his attitude towards the transient pleasure of the life teaches readers how to become free from worldlessness। यानी कि इसमें बताया गया एक ऐसे इंसान का जो कि क्या है, बहुत ईमानदार है। उसके अलावा इसमें बताया गया कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है, ज़िंदगी जीने का तरीका बताया गया है कि एक ईमानदार इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है और वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है। इसमें 3 चीज़ें बताई गई। फर्स्ट कि एक ईमानदार इंसान कैसा होता है, उसका उठना बैठना, रहन सहन। सेकंड चीज़ जो है एक बेईमान इंसान के बारे में बताया कि बेईमान इंसान कैसा होता है, और कंपैरिजन किया गया है। थर्ड चीज़ जो है वो है कंपैरिजन बिटवीन एन अपराइट मैन, यानी कि एक ऑनेस्ट मैन और एक डिसऑनेस्ट मैन। अब जहाँ यहाँ पे आपको अपराइट लिखा हुआ ना, इस अपराइट का मतलब है ईमानदार, इसकी जगह ऑनेस्ट भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया ये 16-17 सेंचुरी की इंग्लिश है, उस वक्त जो है लफ्ज़ थोड़े डिफ़िकल्ट होते थे। अब आ जाते पोएम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो द मैन ऑफ लाइफ अपराइट whose guiltless heart is free from all dishonest deeds or through of vanity। यानी कि एक ईमानदार इंसान, सही है, पहले इस लाइन का मतलब है एक ईमानदार इंसान, उस हुज गिल्टलेस हर्ट इज़ फ्री, यानी कि उसका दिल जो है, गिल्टलेस मतलब जुर्म और गुनाहों से आज़ाद है। उसने कोई गुनाह नहीं किए, कोई जुर्म नहीं किया, उसका दिल जो है वो गुनाहों और जुर्मों से आज़ाद है। फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डेट्स, और सारी बुराई के कामों से, उसने कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए उसका दिल जो है वो आज़ाद है। किस चीज़ से? साफ़ सुथरा है, उसके दिल में कोई गुनाह नहीं है, कोई उसने बुरा काम नहीं किया। और थ्रो ऑफ वैनिटी मतलब गुरूर से, यानी कि उसने कभी गुरूर नहीं किया, उसके दिल में गुरूर भी नहीं है, बेईमानी भी नहीं है, कोई बुरा काम भी नहीं किया। इसका मतलब उसका दिल क्या है, साफ़ सुथरा है और हर तरह के गिल्ट से आज़ाद है। द मैन हुज साइलेंट डेज। ओके, यहाँ पे साइलेंट डेज जो है वो ये नहीं कहा गया कि साइलेंट डेज यानी कि चुपचाप गुजारे हुए दिन, नहीं। आपको बताती हूँ आगे किसको कहा गया। इन हार्मलेस जॉय आर स्पेंड whom hopes कैन नॉट डिल्यूट नॉट sorrow discontent। द मैन हुज साइलेंट डेज, यानी कि उस इंसान का जो फ्री टाइम है, साइलेंट डेज यहाँ पे फ्री टाइम को कहा गया, जब वो फारिग होता है, जब उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो क्या करता है, इन हार्मलेस जॉयज़ आर स्पेंड। तो उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं, उसका जो मतलब कि वो जो मज़े करता है, वो मज़े दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसकी ख्वाहिशें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती। होम होप्स कैन नॉट डिल्यूट नॉट sorrow discontent। उसकी जो उम्मीदें हैं उससे कभी धोखा नहीं देती, और अगर दे भी देती हैं तो वो कभी अफसरदा और नाखुश नहीं होता। नॉट sorrow discontent, नाखुश नहीं होता, कभी अफसरदा नहीं होता। यानी कि जब उसके पास फ्री टाइम होता है तो वो जो भी काम करता है उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी को जो है। और अगर उसकी जो उम्मीदें हैं वो मतलब कि उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होती हैं, और अगर नहीं भी होती तो वो जो है कैसा है कि उसको अफसोस नहीं होता और वो नाखुश नहीं होता। यानी कि वो इंसान कैसा है, जो उसके पास चीज़ें हैं उसमें ही खुश रहने वाला इंसान है। इसके बाद इसमें बताया गया है कैसा इंसान है, वो जो चीज़ें उसके पास मौजूद हैं उसमें ही खुश रहता है, और चीज़ों की जो है वो डिमांड नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे क्या है, that man needs neither towers nor armor for defense, nor secret walls to fly for thunder violence।
अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, ऊपर वाले स्टैंडर्ड से रिलेटेड, जिसमें आप देख रहे हो कि इन हार्मलेस जो है आर स्पेंड, यानी कि अब आप ये सोचो कि यार कैसे जो है उसके जो दिन है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी और को उसके फ्री टाइम में। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक कोरिया की एक नई मूवी रिलीज़ हुई थी, द स्क्विड गेम। उसमें जो है नॉर्मली उसका जो मेन थीम था वो ये था कि एक आदमी होता है, उसको ब्रेन ट्यूमर होता है। तो अब क्या होता है, उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली होती, तो वो एक गेम बनाता है जिसमें इंसान की जानें ली जाती थी, उनके साथ गेम खेला जाता था और फिर उनकी जानें ली जाती थी। और आखिर में वो बोलता है कि मैं जो हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मैं लोगों को मरते हुए देखना चाहता था। यानी कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है, लोगों को नुकसान पहुँचाता है, लोगों की जानों को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन एक ईमानदार इंसान ऐसा नहीं करता। वो अपने दिन कैसे गुजारता है, अपने फ्री टाइम कैसे गुजारता है, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। फिर आगे स्टैंजा पे आ जाते हैं, दैट मैन निदर टावर्स नॉर आर्मर फॉर डिफेंस। उस आदमी को किसी मीनारों की, कोई बड़ी बड़ी बुलंदियों वाली जगहों की, इमारतों की ज़रूरत नहीं है छुपने के लिए, और ना ही किसी आर्मर की ज़रूरत। यानी कि यहाँ पे आप आर्मी भी कह सकते हो। और एक और चीज़, ज़रा कहते हैं, ज़रा जिसे ज़रा या ज़रा जो भी कहते हैं, नॉर्मली पुराने ज़माने में जो है पहनी जाती थी जंगों में, लिबास था, लोहे का होता था। यानी कि उसे किसी ज़रा की या फिर किसी जो है आर्मी की ज़रूरत नहीं है अपनी हिफाजत करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बेईमान नहीं है। नॉट सीक्रेट्स वॉल्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर वायलेंस, नॉट सीक्रेट्स वॉल्स टू फ्लाई, यानी कि ना ही उसे किसी तहखानों की ज़रूरत है। उसके पास कोई ऐसे राज नहीं जिसकी वजह से वो तहखानों में या अंडरग्राउंड ज़मीन के जाके छुप जाए लोगों से। और इसी वजह से जब उसके पास कोई राज नहीं है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी तूफ़ान को आराम से हैंडल कर सकता है, फेस कर सकता है, किसी भी तूफ़ान का सामना कर सकता है, किसी भी तरह की मुसीबत का सामना। जैसे अगर कोई इंसान बुरा काम करता है तो क्या होता है, दूसरा जब उसको देख लेता है तो उसको ब्लैकमेल करता है। ओके, जब वो बुरा काम, जैसे अब किसी ने बुरा काम किया तो क्या होगा, कोई बेईमानी की तो दूसरे आदमी ने उसको देख लिया, अब वो उसको ब्लैकमेल करेगा और उससे क्या करेगा, पैसे लेगा या जो भी वो चाहता है अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाएगा। तो अगर आपने कोई बुरा काम किया ही नहीं तो कोई आपको ब्लैकमेल कैसे करेगा। तो इसमें यही बताया है कि जब एक इंसान ईमानदार होता है तो वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और वो इसलिए किसी भी मुसीबत, किसी भी तूफ़ान का सामना आसानी से कर सकता है। अब आ जाते हैं, ही कैन बिहोल्ड विथ फ्राइटेंड आइज, विथ अनफ्राइटेंड आइज द हॉरर्स ऑफ द डीप एंड टेरर्स ऑफ द स्काइज। यानी कि और इसी वजह से वो अपनी बेखौफ आंखों से, उसकी आंखों में किसी कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि वो डरता नहीं किसी से, उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी वजह से वो डरे। तो इसी वजह से वो समंदर की गहराइयों तक देख सकता है, और जो है आसमान की, और जो है यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंड टेरर्स ऑफ द स्काइज। इसका मतलब है वो आसमान को चीरता हुआ भी, उसकी नज़रें आसमान को चीर के भी देख सकती हैं, और उसकी जो नज़रें हैं वो समंदर की गहराइयों तक को देख सकती हैं। अपनी बेखौफ आंखों से वो हर तरह की मुसीबत को जो है वो क्या कर सकता है, सामना कर सकता है, फेस कर सकता है। दस स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स दैट फैट और फॉर्च्यून, और वो नहीं यकीन रखता उन ये किस्मत और बेकिस्मत, बदकिस्मत की बातों पर। लोग कहते हैं ना तुम्हारी किस्मत ख़राब है, तुम्हारी किस्मत ये है वो है, तो वो इन बातों पे यकीन नहीं रखता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ही मेक्स द हेवन हिज बुक, बल्कि इसकी निस्बत वो क्या करता है, अपनी जो है वो किताब, अपने हॉली बुक के लिहाज से, बल्कि इसकी निस्बत वो क्या करता है, वो जो है अपनी जो उसकी जो हॉली बुक है, उसकी जो भी किताब है, रिलीजियस बुक है, उसमें बताई गई बातों पर अमल करने की कोशिश करता है, उसके लिहाज से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। हिज विजडम हैवली थिंग्स गुड थॉट, और यही इसमें लिखा हुआ है, हिज विजडम हैवली थिंग्स, और उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं, जो जो बातें लिखी हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करता है। गुड थॉट हिट्स ओनली फ्रेंड्स, यानी कि अच्छी यादें, अच्छी सोच ही उसकी दोस्त होती है। हिज वेल्थ एज वेल स्पेंड एज, और उसकी गुजारी हुई ज़िंदगी जो है वो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए ख़जाना होती है। उसने अब तक जो ज़िंदगी गुजारी सिर्फ वही उसके लिए ख़जाना है। क्यों? क्योंकि वो आखिरत में उसके काम आएगी। ओके, उसके लिए दुनियावी चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। द अर्थ हिज सोबर इन, और दुनिया उसके लिए क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ आके उसे जाना है। उसे पता है ये क्या है, एक गुजारने की जगह से। जैसे हम किसी जगह, जैसे हम होटल में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम वहाँ पे कुछ टाइम गुजारते हैं, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं हम पूरी ज़िंदगी में रहते हैं। तो क्या है, ये एक गुजारने की जगह, उसको पता है कि यहाँ पे वो सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए आया है, उसको पता है। इसलिए उसके लिए अर्थ क्या है, एक सोबर चीज़ है, कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए दुनिया। और एंड क्विट पिलग्रिमेज, और वो अपनी आगे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ओके, और क्या है, उसकी आगे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और उसकी आगे की ज़िंदगी, उसकी जो गुजारी हुई ज़िंदगी है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। क्यों? क्योंकि वो दौलत उसके काम आएगी बाद में। अभी उसके लिए ये दुनिया जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती, उसके लिए बदकिस्मत, अच्छी किस्मत की बातें कोई अहमियत नहीं रखती। सो यहाँ पे हमारी पोम ख़त्म हो रही है। सो
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसी तरीके से अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं दैन यू विल कमेंट मी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है उस वीडियो बना सकूँ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।